हरे कृष्णा। सो आप सब भक्तों का स्वागत है आज के भगवद गीता सेशन में। और आज जो है हम शुरू करने जा रहे हैं वो है क्या, चैप्टर 4, ट्रांसजेंटल नॉलेज। तो आज हम जो है एक नए पहलू, एक नए अध्याय हमारी भगवद गीता जर्नी में जो है हम नए पड़ाव से जो है शुरू करेंगे और जानेंगे कि भगवान कृष्ण जो है अभी तक अर्जुन को बता रहे हैं कि आप जो है इस काम रूपेणा, इस नित्य वैरिणा, इसको जो है खत्म करो, कंट्रोल करो, कॉन्कर द लस्ट अर्जुना। और अब जो है भगवान एक दूसरे एस्पेक्ट के बारे में बताएंगे जो कि है दिव्य ज्ञान, ट्रांसडेंटल नॉलेज। तो यहाँ पे क्या ऐसा रुख बदला, क्या समझाना चाह रहे हैं भगवान, वो जो है हम जानेंगे। इसका एक ब्रीफ इंट्रो और फिर जो है हम रीडिंग शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश। श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं स। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो इस अध्याय में भगवान जो है अर्जुन को इतिहास बताएंगे भगवद गीता का। भगवद गीता कब भगवान ने जो है बताई, ये ज्ञान जो है दिव्य तो है पर ये ज्ञान जो है बहुत ही पौराणिक भी है। किस तरीके से? इस तरीके से कि ये जो है ये गीता का ज्ञान जो है बहुत ही लंबी परंपरा से चला आ रहा था और ये जो है परंपरा वर्ष जो है सबसे पहले जो है भगवान ने सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने फिर आगे जो है मनु को, जो कि फादर ऑफ मैनकाइंड है, द फर्स्ट क्रिएटेड being which can reproduce by copulation with Satrupa, Manu and Satrupa. And then Manu gave to his son Ishwaku. And this way the whole lineage, the parampara, the succession is being explained by the Lord. But because of the time, it got broken. Yoga nashta parantapaha. And so he is now re-establishing this parampara through Arjun. So that is what Krishna is trying to tell in this chapter initially, and then Krishna tells about his divine nature.
his appearances are not ordinary like the conditioned souls. And then he tells that um, Krishna reciprocates with the mood of the worshipper. He is the creator and culmination of all paths. Thus, any person worships any particular demigod, he is actually indirectly worshipping Krishna only. And all the benedictions any demigod can give to any worshipper is because of Krishna has empowered that demigod. So Krishna is the actual source for any boon which can manifest for any worshipper. And then Krishna tells he had created the four varnas. So we will dive deeper into such aspect which people today have created a lot of controversy around it. And then through the middle portion, he is telling the understanding of karma on the platform of jnana. That is, he tells that to understand the intricacies of karma is not so easy. It is very difficult. So he is guiding Arjuna how to understand that. And then he tells attaining jnana through yajna. There are different kind of sacrifices, demigod worship, Brahma worship, sense enjoyment, and so on. And he tells the purpose of the sacrifices. And at last, he tells the method, results, and glories of attaining jnana. So, in the previous chapter, Krishna has described how lust causes material bondage. Yeah. And how one can curb the lust by deliberate spiritual intelligence. Hmm. In this chapter, Krishna is presenting the transcendental knowledge by which one can be protected from the bondage of lust. So, in essence, कि ज्ञान मतलब कुछ नॉलेज तो होना चाहिए कि किस तरीके से मैं बचूं, क्यों बचूं, उससे क्या होगा, राइट? सो एवरी पर्सन नीड सम नॉलेज अबाउट सम पर्टिकुलर एस्पेक्ट कि ये प्रॉब्लम है, इसको या इससे क्या सिम्टम्स, क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे और इसको मैं क्या सोल्यूशन रखूं, राइट? तो उसी तरीके से in the last leg of the last chapter, previous chapter, Krishna told that there are senses. It is easier to control the senses, so you do sense control, right? So, and he told that there are three strategic places which the lust has, the enemy has conquered. That is the senses, intelligence, and the mind. Senses are less subtle, more gross. Then more subtle is the mind, and even subtler is the intelligence, and the most subtlest is the soul. So we have to try to do sense regulation, right? So here Krishna describes how he personally gave this spiritual knowledge to great kings who are meant to impart it to citizens of education, culture, and devotion, and thus help them utilize the opportunity of the human form of life. So Krishna, in the last chapter, he describes his Nishkam Karam Yoga and dutiful detached work, which is said to be the means to attain jnana. That is the goal of Nishkam Karam Yoga, ज्ञान. तो इसको क्यों ऐसा बताया गया, क्यों इसको समझाया गया इस तरीके से, क्या पॉइंट क्या है, इसको ज्ञान के एस्पेक्ट के अंदर क्यों लेके आ रहे हैं, क्यों इसकी चर्चा हो रही है कि ज्ञान की आवश्यकता है. बार बार जो है हम देख रहे हैं कि हर जगह आ रहा है कि भक्ति करना चाहिए, कृष्णा कॉन्शियस होना चाहिए. तो जो है हम आगे लोग योगा लैडर के बारे में समझेंगे. एसेंशियली हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसको कुछ फल मिलता है, राइट? तो जब व्यक्ति कर्म कांड करता है तो उसको अपने कर्मों का एक फल भुगतने का लाभ मिलता है. एक अच्छा कर्म करा है उसने तो उसको यह अर्थ मिलेगा, उससे फिर काम जो है
वो एंजॉय कर सकेगा। और कर्म योग करेगा तो उससे फिर उसको जो है क्या मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। कर्म योग मतलब सकाम या निष्काम कर्म योग। तो वो ज्ञान जो है उसको इस रियलाइजेशन पे लेके आ पाएगा कि आगे भी कुछ है, अभी आप जो कर रहे हो उससे भी कुछ हायर चीज है, और अभी जो है मैं इतने लेवल पे हूँ, और मैं मेरी सराउंडिंग में क्या है, अच्छा मैं कौन हूँ, आत्मज्ञान, हाँ भगवान कौन है, परमात्मा भगवान का ज्ञान है ना, और प्रकृति क्या है, काल क्या है, कर्म क्या है। तो धीरे धीरे उसको इन सारे एस्पेक्ट्स को जानने का एक ज्ञान जो है वो डेवलप करने का मौका मिलेगा। तो किसी तरीके से भी जो है हमें अगर ज्ञान मिल गया तो फिर हम जो है और इंक्वायर करेंगे और जानेंगे, डीपर जाएंगे। फिर धीरे 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 करते क्या होगा, बहुनाम जन्मनाम ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्व इति स महात्मा सुदुर्लभ। तो चाहे अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी करके व्यक्ति आगे बढ़ेगा या कर्म कांड करके धीरे धीरे कर्म योग पे आएगा, कर्म योग से निष्काम कर्म योग से ध्यान योग, जो भी इस तरीके से करते करते वो उसकी कॉन्शियसनेस डेवलप हो रही है, उसको साथ साथ हर एक लेवल पे ज्ञान मिल रहा है। तो जैसे वो सकाम कर्म योग पे आया, हाँ, तो उसको फिर आगे बढ़ने के लिए ज्ञान मिलेगा। वो ज्ञान जो है निष्काम कर्म योग पे लेके जाएगा, निष्काम कर्म योग पे ज्ञान मिलेगा, फिर वो अब वो चीजें क्या हैं, रिवील होती हैं, और कुछ चीजें जो हैं गाइड करते हैं भगवान। शास्त्र पढ़ता है व्यक्ति तो और आगे समझता है। तो हर एक लेवल पे जो है उसको क्या मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है। वो ज्ञान जो उसको और आगे लेके जाएगा। तो इस तरीके से जो है भगवान कृष्ण जो है समझा रहे हैं उस ज्ञान के बारे में, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज के बारे में, एंड ग्लोरीज ऑफ सच ज्ञान। ही फर्स्ट नाउ बिगिंस। अब ज्ञान जो है कैसे आता है, सबसे पहले अगर ज्ञान के बारे में चर्चा करनी है तो ज्ञान देने वाला व्यक्ति सबसे पहले सोर्स कौन है, भगवान कृष्ण स्वयं है। और फिर ज्ञान के बाद अब उसको आगे प्रचार प्रसार करने के लिए लोग होने चाहिए। तो अब लिनिएज, उस ज्ञान ट्रांसडेंटल नॉलेज जो है अब इसको पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए, आगे बांटने वितरित करने के लिए कौन होंगे, प्रोफेसर्स होंगे उस ज्ञान के, टीचर्स होंगे, गाइड्स होंगे। तो वो लीनिएज, उसको कहते हैं डिसाइप्लिक सक्सेशन, है ना, परंपरा। तो अब उसके बारे में बताएंगे। तो इस तरीके से जो है ये चैप्टर लिंक्ड है। तो लास्ट क्या था, लस्ट। लस्ट को कैसे आप जो है कॉन्कर कर सकते हो, प्रोटेक्टेड रह सकते हो, तो ज्ञान से। और निष्काम कर्म योग से क्या मिलता है, ज्ञान मिलेगा। वो ज्ञान जो है आगे कैसे हम उससे जान के आगे बढ़े, राइट। और वो ज्ञान जो है क्योंकि गुरु परंपरा से सोर्स जो सबसे पहले भगवान कृष्ण जो है उनसे, और फिर वो भगवान कृष्ण ने आगे कैसे उस ज्ञान को दिया, वो लीनियज बनाया, परंपरा, उसके बारे में बता रहे हैं। तो दैट्स हाउ एवरीथिंग इज कनेक्टेड, लिंक्ड, है ना। तो निष्काम कर्म योग भी रहा और लस्ट के बारे में भी रहा, और अब जो है सोर्स ऑफ नॉलेज भी भगवान बताएंगे। ओके, तो दिस इज हाउ द होल चैप्टर इज फ्लोइंग। तो ये चीज हमें अगर समझ में नहीं आएगा तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या पॉइंट क्या था, लास्ट में तो कुछ चल रहा था, अब यहाँ पे कुछ और चल रहा है बात, ऐसा क्यों है। तो ये लिंक को जानना समझना बहुत जरूरी है, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चैप्टर 4, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, टेक्स्ट 1। श्री भगवान उवाच, इमं विवस्ते योगं प्रोक्तवामहम् अव्ययं विवस्वान्मन्वे प्राह
मनुरिश्वाकवे अब्रवीत। ट्रांसलेशन एंड परफेक्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस इसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद की जय। The personality of Godhead, Lord Sri Krishna said, I instructed this imperishable science of yoga to the sun god Vivaswan, and Vivaswan instructed it to Manu, the father of mankind, and Manu in turn instructed it to Ishvaku. हाँ, तो ये जो है imperishable, imperishable को क्या बताया यहाँ पे? अव्ययम, अव्ययम, imperishable। तो ये ज्ञान जो नित्य है, भगवान की तरह नित्य। तो सबसे पहले किसको दिया? इस साइंस ऑफ योग जो है किसको बताया? सन गॉड विवस्वान। विवस्वान ने किसको फिर दिया आगे? मनु को, फादर ऑफ मैनकाइंड, एंड मनु in turn instructed it to Ishvaku. So herein we find the history of Bhagavad Gita traced from a remote time when it was delivered to the royal order of all planets, beginning from the sun planet. The king of all planets is specially meant for the protection of inhabitants. Therefore, the royal order should understand the science of Bhagavad Gita in order to be able to rule the citizens and protect them from material bondage to lust. तो यहाँ पे जो है क्यों जो है लीडर को दिया जा रहा है, किंग को दिया जा रहा है, वाई? तो हमने पिछले अध्याय में जो है भगवान ने बता रहे थे कि क्या यद यद आचर्य श्रेष्ठा, तो जो लीडर है सोसाइटी का, जैसे वो लोग कार्य करते हैं उसी तरीके से जो है जो असामान्य जनता होती है वो भी कार्य करती है। तो अगर आचरण सही नहीं होगा लीडर का तो क्या होगा? People in general always require a leader who can teach the public by practical behavior. A leader cannot teach the public to stop smoking if he himself smokes. तो इसलिए whatever action a great man performs, common men follow, and whatever standard he sets by exemplary acts, all the world pursues. उसी तरीके से तो जो राजा होता है वो राजा का क्या दायित्व है? वो अपनी प्रजा का जो है पालन पोषण करे, सुरक्षा दे, उनको एजुकेट करे, सही ज्ञान क्या है ना? व्हाट इज द स्पिरिचुअल नॉलेज? क्योंकि ये मटेरियल वर्ल्ड क्या है? कारागृह है, जेल है। अब जेल से निकलना है, अब जेल के अंदर ही बंद हो गए, लस्ट से और ज्यादा बंध गए तो कैसे निकलेंगे? इसलिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं? Therefore the royal order should understand the science of Bhagavad Gita in order to be able to rule the citizen and protect them from the material bondage to lust. लस्ट के बारे में क्यों सिखाए, बताए, बचाए? क्यों? क्योंकि फिर वो जो है कर्म बंधन में फंस जाएगा, कर्म बंधन में फंसेगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस ब्रेक करेगा, है ना, ये गलत कार्य करेगा जिससे वो और ज्यादा जो है फंसता जाए संसार में, और फिर क्या करेगा? वही व्यक्ति उसके किंगडम में, राज में जो है कलेश पैदा करेगा। इसलिए अगर कुछ भी गलत हो रहा है पूरे किंगडम में तो किसकी जिम्मेदारी हुई? राजा की। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी एम्प्लॉय ने कुछ भी गलत करा तो उसका कॉन्सिक्वेंस सबसे पहले किसको झेलना पड़ता है? सबसे पहले किस पे क्वेश्चन उठाया जाता है? ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स पे। ये लीडर्स क्या कर रहे थे? हाँ, उनको उनके ऊपर की उंगली उठाई जा रही है, भाई गलत किसने करा है? एम्प्लॉय ने करा है। तो क्यों? क्योंकि इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लीडर टू एजुकेट, ट्रेन द डिपेंडेंट्स, है ना। तो जैसे प्रभुपाद जो है अपने जो भी नए नए लोग आते ज्वाइन करते थे उनको ट्रेनिंग देते थे स्ट्रांगली, साधना, रीडिंग, हियरिंग, चैंटिंग, मॉर्निंग प्रोग्राम, ये सब स्ट्रांगली जब कराए, उन लोगों को कल्टीवेट करे, नरिश करे, तो वो लोग आज जो है इस्कॉन को संभाले हुए हैं और प्रचार प्रसार बढ़ता जा रहा है। और प्रभुपाद जी जो है सोसाइटी के लीडर से मिलते थे, है ना, गवर्नमेंट लीडर से, मिनिस्टर से मिलते थे, है ना, म्युनिसिपल हेड से मिलते थे। क्यों? उनसे क्या जानने को मिलता था कि सब लोग जो है कष्ट में हैं, सब लोग परेशान हैं, गलत काम कर रहे हैं,
और प्रभुपाद उनको क्या बताते, देखो आप लोग क्या है, हमसे कॉपरेट करो, हम आपको गाइड, वी विल टेल यू इन व्हाट इज देयर इन द शास्त्र, हाउ यू हैव टू रूल, हाउ you have to administrator, we will tell you, and you just help us in preaching this Krishna consciousness, and then by this people will become happy. और एग्जाम्पल दिखाते थे, देखो there so many boys and girls, Americans, Europeans, मैंने इनको ट्रेन करा, समझाया, सिखाया, और ये देखो कितने खुश हैं। तो उसी तरीके से हम अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रचार करेंगे तो पूरी दुनिया को जो है हम खुश कर सकते हैं, आनंद ला सकते हैं और उनको भगवत धाम भेज सकते हैं। अल्टीमेट बेनिफिट, द बेस्ट वेलफेयर ऑफ द होल सोसाइटी इज व्हाट कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ये प्रभुपाद जी मिलते थे लीडर से और जो है उनको समझाते थे, सिखाते थे। इसीलिए आज भी जो है रेलेवेंट है ये चीज, मिनिस्टर्स को, लीडर्स ऑफ सो कॉल्ड सोसाइटी, उन सबको हमें समझाना बताना करेगा। आईएएस ऑफिसर्स हैं, जो भी हैं, इन सबको जाके मिल के इनको गीता ट्रेनिंग दे के समझा के कि इस तरीके से करिए। इस गीता में देखो कितने सारे पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए अभी तक, कितनी सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली, आत्मज्ञान के बारे में डिस्कस करा, है ना। इसको भगवद गीता को जो है बड़े बड़े एमबीए इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया जाता है एज अ क्रेडिटेड कोर्स, है ना। तो भगवद गीता इज वेरी नाइस बुक फॉर व्हाट, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। इतने सारे प्रिंसिपल्स इसमें हैं, इसको क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए क्यों नहीं यूज करा जा सकता। लाइफ में जब क्राइसिस आएगी तब क्या करेंगे, तो हाउ टू हैंडल दैट क्राइसिस मैनेजमेंट। अर्जुन के लाइफ में क्राइसिस आया, भगवान ने गाइड करा, ज्ञान दिया। वही चीज लाइफ में जब क्राइसिस आता है, क्राइसिस वाली सिचुएशन आती है, वी नीड दैट नॉलेज which will help us to get out of that crisis। उसी तरीके से भगवान ने यहाँ पे क्राइसिस मैनेजमेंट कराया, किसका, अर्जुन का। इसलिए हमें भगवद गीता को सिर्फ एक रिलीजियस बुक की तरह नहीं देखना। प्रभुपाद जी ने इतने सारे प्रिंसिपल्स, एप्लीकेशन बेस्ड दिए जो कि इस पूरे मूवमेंट में, हरे कृष्णा आंदोलन में, इस्कॉन की नींव में है। और वो हमें दिखेंगे नहीं डायरेक्टली, पर जब हम भगवद गीता पढ़ेंगे तो हमें दिखेगा, अरे यही चीज तो हम ऐसे करते हैं, अरे यही तो बात है, यही तो हम हर रोज कर रहे हैं अप्लाई। तो जब भगवद गीता पढ़ेंगे वो हमें दिखेगा सटल एस्पेक्ट में। उसी तरीके से अगर हमारे लाइफ में कोई क्राइसिस सिचुएशन चल रहा है तो भगवद गीता को पढ़िए, देखिए कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, कहाँ मेरे में कमी है, और इस इंट्रोस्पेक्शन से, आत्मावलोकन से, वो प्रिंसिपल को जान के भगवद गीता की अप्लाई करेंगे तो उस ज्ञान से हम अपनी प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। ओके, ह्यूमन लाइफ इज मेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज इन एटर्नल रिलेशन विद द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। द एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ ऑल states and all planets are obliged to impart this lesson to the citizens by education, culture, and devotion. In other words, the executive heads of all states are intended to spread the science of Krishna consciousness so that the people may take advantage of this great science and pursue a successful path, utilizing the opportunity of the human form of life. तो जब तक ये नॉलेज नहीं होगा लोगों के पास, तब तक वो मनुष्य जीवन का सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। तो आज के समय मटीरियल सोसाइटी में बहुत सारी सुविधाएं हैं हमारे पास, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, एसी है, गाड़ी है, फ्लाइट है, सब कुछ है प्रैक्टिकली, जितना हम अपने जा सकते हैं, पिटोम पे जा सकते हैं इसके। बट आज के समय में लोग खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है अपनी लाइफ से, खोखलापन लगता है, खोखले हैं अंदर से, वो बहुत है बाहर कुछ पर अंदर से खोखले हैं, जड़ बिल्कुल। और उनको जो है पता ही नहीं जीवन में करना क्या है, पैसा बहुत है, सब कुछ है, बहुत कुछ, पर अंदर एक संतुष्टि नहीं है। और सब कुछ अचीव करने का व्यक्ति करेगा क्या, ज़्यादा से ज़्यादा क्या अचीव करना चाहता है, बहुत अच्छी एजुकेशन हो, बहुत पैसा हो, सुंदर स्त्री हो, बच्चे हो, परिवार हो, हर चीज, सुख संपत्ति, हर चीज है। पर फिर भी अगर व्यक्ति अब अगला क्या अचीव करे, आगे क्या, नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट डू आई अचीव नेक्स्ट, आई हैव एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, पावर, फेम, नेम, सब कुछ है, उसके बाद क्या करेगा व्यक्ति। एंड देन ही कम्स टू लाइक
इन सब में कुछ नहीं है, ये सब बेकार है, व्यर्थ है। And then he comes to a level of desiring to know what is the purpose of life, why I'm not satisfied, I've done everything in my life, now what next? Uh, he may even be atheist, he may be a very hard self-made man, but somewhere he feels that material चीज में नहीं है, कुछ तो मेरे को spiritual aspect में जाना पड़ेगा. And then when he starts exploring and he finds, oh, there's so many things which I didn't know. Oh, what is the purpose of my life? What do I have to do? Everyone is doing the same thing actually. But one time they will come at my level और वो भी जो है खोखलापन फील करेंगे, राइट? तो वही चीज यहाँ पे बताया जा रही है कि लोगों को एजुकेट करना, intended to spread the science of Krishna consciousness, so that the people may take advantage of this great science and pursue a successful path. तो लोगों के लिए सक्सेस, बहुत सारे मोटिवेशनल सेमिनार्स हम अटेंड करते हैं, देखते हैं, और वहाँ पे सक्सेस को पोर्ट्रे करा जाता है बिल्कुल इतना अच्छे से कि अगर आप ये कर लोगे तो आप लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे. बट हियर प्रभुपाद इज राइटिंग, जब ये नॉलेज मिलेगा तब व्यक्ति परस्यू कर पाएगा सक्सेसफुल पाथ, यूटिलाइजिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ. अभी तो पता ही नहीं है, अभी तो यही नहीं पता कि अगर मैं ह्यूमन फॉर्म को ढंग से यूटिलाइज नहीं करूंगा तो 80 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा मेरे को. घूम ही रहा हूँ मैं 84 लाख योनियों में, और डिग्रेड होना पड़ेगा, और ये ह्यूमन लाइफ भी जो है व्यर्थ निकल जाएगा. तो इसलिए जब तक गीता नहीं पढ़ेगा व्यक्ति, उसको पता ही नहीं लगेगा. In this millennium, the sun god is known as Vivaswan, the king of the sun, which is the origin of all planets within the solar system. In Brahma Samhita 552, it is said, Yakchakshuresha savita sakalagrahanam raja samasta sura murti rasesha tejaha yasyagya brahmati sambrita kala chakro गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि. ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, लेट मी वर्शिप द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड गोविंदा कृष्णा, हु इज द ओरिजिनल पर्सन and under whose order the sun, which is the king of all planets, assuming immense power and heat. The sun represents the eye of the Lord and transverses his orbit in obedience to his order. तो जो सूर्य है वो भी जो है क्या है, भगवान के निर्देशन के अनुसार ही चलता है, उनके भय से चलता है. ऐसा नहीं होता कि जो है सूरज कभी रुक जाए, अस्त हो जाए और फिर उगे ना. तो वो भी जो है सूरज भी भगवान के भय से जो है उदय होता है और ढलता है. ये सारी शक्ति कहाँ से आई उसके पास? भगवान से आई, और वही से वहीं से क्या है, ही इज द फादर ऑफ ऑल द प्लैनेट्स, द सन ऑफ द किंग ऑफ द प्लैनेट्स एंड द सन गॉड एट प्रेजेंट द नेम विवस्वान रूल्स द सन प्लैनेट. तो हर एक समय पे अलग अलग जो है रूलर होते हैं सन के. अलग अलग मनवंत्र में जो है अलग अलग मनु होते हैं, और अलग अलग देवी देवता सप्तऋषि होते हैं. तो अभी जो मनवंत्र है वो विवस्वान जो है सन गॉड है, विवस्वत मनु का समय अभी चल रहा है. तो इस तरीके से जो है अलग अलग समय पे अलग अलग सप्तऋषि और मनु और ये सब होते हैं. अगले मनवंत्र में बताते हैं कि बलि महाराज जो हैं वो जो है इंद्र की उपाधि उनको प्राप्त होगी. तो इस तरीके से आता है वर्णन. और सप्तऋषि में भी जो है अलग सप्तऋषि आएंगे, उसमें शायद नारद जी जो है सप्तऋषि होंगे. इस तरीके से कुछ वर्णन है. तो और क्या बता रहे हैं
He is rotating under the order of Krishna, and Lord Krishna has originally made Vivaswan his first disciple to understand the science of Bhagavad Gita. The Gita is not therefore a speculator. नहीं, अश्वत्थामा जो है वो सप्तऋषि में आएंगे। बलि महाराज इंद्र और अश्वत्थामा जो है वो सप्तऋषि में आएंगे। तो आगे क्या बता रहे हैं? So he is rotating under the order of Krishna, and Lord Krishna originally made Vivaswan his first disciple to understand the science of Bhagavad Gita. The Gita is not therefore a speculative treatise for the insignificant mundane scholar, but is a standard book of knowledge coming down from time immemorial. तो भगवान के आदेश पे जो है सूर्यदेव जो है चक्र लगा रहे हैं। हमें क्या सिखाया गया स्कूल में कि सोलर सिस्टम जो है वो जियो सेंट्रिक ना होके सोलर सिस्टम जो है सोलर सन के सेंट्रिक है, और एक्चुअली में जो है वो ये है कि सन रोटेट कर रहा है ना। तो रथ पे एक रथ है, और रथ पे एक तरह से मतलब कैसे समझाया take it this way that रथ को ना, रथ के पीछे सूरज है, और सूरज जो है वो रथ जो है चल रहा है चारों तरफ, और उस तरीके से जो है सन इज मूविंग अराउंड द अर्थ, अराउंड द प्लैनेट्स। ओके, तो वो जो है हम वैदिक कॉस्मोलॉजी का सेशन करेंगे तब थोड़ा समझ में आएगा। अभी इस तरीके से समझाना और समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, बट एनीवे the sun is rotating under the order of Krishna. The Gita is not there for speculative trustee. तो ये जो है कोई स्कॉलर इस पर टिप्पणी करे अपनी, उसके लिए नहीं है। ये क्या स्टैंडर्ड बुक है ज्ञान के लिए, जो कि अनंत काल से चला आ रहा है। तो कोई व्यक्ति अपने प्रभुपाद यूज करते टीनी ब्रेन, टीनी ब्रेन से क्या समझ सकता है, क्या टिप्पणी कर सकता है भगवद गीता पे, जिसको जो है महान महान चक्रवर्ती सम्राट जो है इसको धारण करते थे इस ज्ञान को, और उसके बेसिस पे अपना पूरा राजतंत्र चलाते थे। तो आजकल के मंडेन स्कॉलर्स क्या इस पे जो है व्याख्या कर सकते हैं? In the Bhagavad Gita, in the Mahabharata, Shanti Parva 348, 51 to 52, we can trace out the history of Gita as follows. तो कोई ये कह सकता है कि ये तो माइथोलॉजिकल बुक है, ये तो किसी ने कोई माइथोलॉजिकल फिगर थी कृष्ण, और कोई माइथोलॉजिकल व्यक्ति था साधारण सा अर्जुन, उसको सुना दी। तो नहीं, महाभारत का पाठ है, शांति पर्व में इसका हिस्ट्री आता है। क्या? त्रेता युगादो च ततो विवस्वान् मान वेददाओ मनुष्य लोक प्रवृत्ति अर्थम दूतायेक्षवकवे ददाओ ईश्वाकुना च कथितो व्याप्याय लोकान अवस्थितः। क्या बता रहे? इन द बिगिनिंग ऑफ द मिलेनियम नोन एज त्रेता युगा, द साइंस ऑफ द रिलेशनशिप with the supreme was delivered by Vivaswan to Manu. The beginning of the millennium known as Treta Yug. त्रेता युग में ये जो ज्ञान था भगवान के रिलेशनशिप में, वो डिलीवर हुआ था सन गॉड विवस्वान से मनु को। मनु being the father of mankind gave it to his son Ishwaku, the king of this earth planet and forefather of the Raghu dynasty, in which Lord Ramchandra appeared. Therefore, Bhagavad Gita existed in human society from the time of Maharaj Ishwaku. तो इस तरीके से ये हिस्ट्री जो है महाभारत में ही बताई गई है। तो अब जो है कलयुग का प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अलग अलग युगों के बारे में, टाइम पीरियड्स के बारे में बता रहे हैं। At present moment we have just passed through 5,000 years of Kali Yuga, which lasts 4,32,000 years. अभी 5,000 साल ही बीते कलयुग के, आउट ऑफ 432।
तो 4,27,000 आर लेफ्ट। अभी इतनी बुरी हालत है, आने वाले समय सोचो क्या होगा। बिफोर दिस देर वर द्वापर युगा, दैट वाज 8 लाख ईयर्स, मैं इसका डबल 8,64,000। एंड बिफोर दैट देर वॉज त्रेता युगा, तो उसमें फिर ऐड हो जाएगा 4,32,000। तो अगर आपको सारे युग निकालने हैं कितने कितने के थे, तो अगर कलयुग का आप पता है 4,32,000, तो उसमें 4,32,000 ऐड कर दीजिए, 864 हो जाएगा। 864 में फिर ऐड कर दीजिए 432, फिर उसमें फिर से ऐड कर दीजिए 432, तो वो आ जाएगा सतयुग का, इस तरीके से। हाँ, तो बिफोर दैट देयर वाज त्रेता युगा 12 लाख ईयर्स, thus some 20,05,000 years ago, प्रभुपाद एक राउंड फिगर दे रहे हैं, मनु स्पोक द भगवद गीता टू हिज डिसाइपल एंड सन महाराज इक्ष्वाकु। तो इतना लाइक बेसिक जो है अभी का ही, वो इतना पुराना है, 20 लाख साल पुराना ज्ञान। The king of this planet, the age of this current Manu is calculated to last some 1,000 lakh, 10 lakh crore, 10 crore, 30 crore, 53 lakh years, of which 12 crore and 4 lakh years have passed. Nearly half है ना, क्योंकि 14 मनु है, तो दी हाफ सेवेंथ मनु जो है वो विवस्वत मनु है। तो हाफ डे अभी ब्रह्मा जी का चल रहा है, और उसमें से हाफ पीरियड जो है हो चुका है। तो 12 करोड़, तो टोटल जो है 30 करोड़ 53 लाख ईयर्स होते हैं एक दिन में, मनु ब्रह्मा जी के दिन में। करंट मनु इज कैलकुलेटेड लास्ट, अच्छा एक मनु के समय में इतने समय, इतना है हजार लाख करोड़ साल, जिसमें से 50% पास हो चुका है। तो मतलब एक मनु का टाइम पीरियड 30 करोड़ 53 लाख ईयर्स है अप्रोक्सीमेट, इनटू 14, तो दैट टोटल टाइम पीरियड इज ऑफ 1 डे ऑफ ब्रह्मा। और इसी तरीके से दिन प्लस रात, और ऐसे मंथ, ऐसे करके ईयर, दैट इज द टोटल 1 year, and then into 100 total time period life of one Brahma. And Brahma has to also die. And we are what? We just live for what, 60-70 years, और क्या ही हम कर सकते हैं। Still we have so much arrogance, attitude, ये कर देंगे वो कर देंगे, अरे कुछ नहीं है भैया। Be humble, ऋणादपि, and do bhakti nicely. Accepting that before the birth of Manu, the Gita was spoken by the Lord to his disciple, the sun god Vivaswan. A rough estimate is that Gita was spoken at least 12 crore 4 lakh years ago, and in human society it has been extant for 2 million years. It was re-spoken by Lord again to Arjuna about 5,000 years ago. That is the rough estimate of the history of the Gita. According to Gita itself, and according to version of the speaker, Lord Sri Krishna, it was spoken to Lord Vivaswan, sun god Vivaswan, because he is also a Kshatriya and is the father of all Kshatriya, who is descendants of the sun god or the Surya Vamsa Kshatriyas. Okay, तो यहाँ पे दो चीजें बताई गई हैं। पहली बात है कि त्रेता युग जब शुरू हो रहा था, है ना, उस समय में बिफोर देयर वाज द्वापर युग एंड बिफोर दैट देयर वाज त्रेता युग। और त्रेता युग के समय जब शुरू हुआ तब मनु ने गीता बोली किसको? इक्ष्वाकु को। तो ये एक एस्टिमेट है। ओके, कि यहाँ पे क्या आया कि 20,05,000 साल पहले मनु ने इक्ष्वाकु को गीता बोली। और दूसरा एस्पेक्ट क्या है कि जो मनु है, करंट मनु, वो कब से है? उनका टोटल पीरियड होता है 30 करोड़ 53 लाख ईयर्स, ऑफ विच 12 करोड़ 4 लाख ईयर्स जा चुके हैं। तो मनु
को गीता जो है मिली सन गॉड से, है ना, तो अप्रोक्सीमेट 12 करोड़ 4 लाख ईयर्स अगो, मतलब मनु से पहले विवस्वान को बोला ना, अब मनु के पास आई। अब मनु जो है हर द्वापर में अपने बेटे इक्ष्वाकु को जो है ये गीता सुनाते हैं। तो मनु नहीं मरते, मनु तो हैं, पर हर द्वापर युग के प्रारंभ में, त्रेता युग के प्रारंभ में वो जो है ये गीता इक्ष्वाकु को बताते हैं। अभी कलयुग चल रहा है, फिर सत्युग, सत्युग के बाद फिर आएगा त्रेता, त्रेता में फिर से मनु जो है इसको बताएंगे। पर मनु से पहले जो बताया किसको, सन गॉड को बताया, विवस्वान को, वो कितने टाइम पहले बताया, मनु से पहले, जो कि अभी कितना हो चुका है, हाफ डे हो चुका है ब्रह्मा जी का, तो 12 करोड़ 4 लाख साल बीत चुके हैं। तो उससे पहले विवस्वान को बताया है। तो एटलीस्ट एक रफ हिस्ट्री जो है यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कितना, कि 12 करोड़ 4 लाख साल पुराना ये ज्ञान है, जो कि आज भी एप्लीकेबल है। ऐसा गीता को कोई श्लोक नहीं है जो कि कहेंगे कि ये इनवैलिड हो चुका है आज के समय से, इसको हटा दो, कोई ऐसा श्लोक नहीं है, सब प्रैक्टिकल है ना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि चल ही रहा है, आत्मज्ञान की खोज में सब लोग हैं ही, और कौमारम यौवनम जरा, रीइंकार्नेशन, ये सब चल ही रहा है, हो ही रहा है। तो ऐसा कोई प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है बचा ही नहीं है जो कि आज एप्लीकेबल ना हो, राइट। तो 12 करोड़ 4 लाख साल से ये ज्ञान चला आ रहा है और अभी भी स्टेल नहीं हुआ, बेकार नहीं हुआ, यूजलेस नहीं हुआ। आज अगर हम कोई चीज पढ़ रहे हैं टेक्नोलॉजी के बारे में, कुछ टाइम बाद वो बेकार हो जाती है, रिडंडेंट हो जाती है, पर ये ज्ञान इतना साल पुराना है तब भी रेलेवेंट है आज के समय में, ये सुन लो। हाँ, तो it was re-spoken by the Lord again to Arjuna about 5,000 years ago. That is the rough estimate of the history of Gita according to Gita itself. According to version of speaker Lord Shri Krishna, it was spoken to the sun god Vivaswan because he is also a Kshatriya and is the father of all Kshatriyas who are descendant of the sun god of Surya Vamsa Kshatriyas. तो सूर्य वंश जो है प्रारंभ हुआ किनसे, इक्ष्वाकु जी से, तो इसलिए वो बता रहे हैं वो क्षत्रिय थे, इस फादर ऑफ ऑल क्षत्रिय थे, डिसेंडेंट्स ऑफ सन गॉड, है ना, सूर्य वंश में आए वो क्षत्रिय, तो इसलिए उनको क्या कहते हैं, सूर्य वंश कहते हैं। तो बिकॉज भगवद गीता इज एज गुड एज द वेदास बीइंग स्पोकन बाय द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, दिस नॉलेज इज अपौरुषेय सुपर ह्यूमन। तो क्यों ये गीता जो है वेदास के इक्विवेलेंट है, एज गुड एज बताया गया, क्योंकि वेदास का लक्ष्य क्या है, भगवान कृष्ण को जानना, और वेद की रचना किसने करी है, भगवान ने करी है, तो भगवान ही भगवद गीता को बता रहे हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज एज गुड एज द वेदास। बट एक्चुअली जो है फर्स्ट चैप्टर में ही हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि क्या, जो चीजें भगवद गीता में प्राप्त हैं वो किसी और अन्य ग्रंथ में प्राप्त नहीं है, और ये इसमें सारे शास्त्रों का निचोड़ है, सब कुछ यहाँ पे दिया गया है, और कई ऐसी चीजें जो कि कई अन्य शास्त्रों में नहीं है। तो इसीलिए भगवद गीता इज एक्चुअली एसेंस ऑफ ऑल द स्क्रिप्चर्स, राइट। और इसी के एप्लीकेशन पॉइंट्स किसमें है, इन्हीं प्रिंसिपल्स के श्रीमद् भागवतम में, और उसको भी क्या बताया गया है, निगम कल्पतरुगलितम फलम सुखम मुखादमृत द्रव्य संयुतम, है ना, निगम कल्पतरु फलितम, ये सारे शास्त्रों का जो वैदिक ट्री है वो उसका जो है निगम कल्प, बिल्कुल राइपेंड फ्रूट है, निगम कल्प तरु गलितम फलित। तो ये उसी तरीके से जो है भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम, दैट्स व्हाई ये दो शास्त्र हमारे लिए सफिशिएंट है गॉड रियलाइजेशन करने के लिए। हाँ, तो ये जो ज्ञान है ये क्या, अपौरुषेय, सुपर ह्यूमन है। Since the Vedic instructions are accepted as they are without human interpretation, the Gita must therefore be accepted without mundane interpretation. तो हम जो है ज्ञान को कैसे ग्रहण करते हैं, एक होता है इंद्रियों से, है ना, दैट इज प्रत्यक्ष प्रमाण, शो मी, showing, you show me then I'll believe it. If I'll see it
देन आई विल बिलीव इट, शो मी देन आई विल बिलीव इट, ऐसा कहते हैं ना। तो सीइंग इज बिलीविंग, तो ऐसा नहीं है। क्यों? कई एस्पेक्ट्स हम चीज नहीं देख सकते। हवा है, हवा को नहीं देख सकते, मन को नहीं देख सकते, बुद्धि को नहीं देख सकते, कितनी सारी चीजें हम नहीं देखते पर फिर भी विश्वास करते हैं। अमेरिका नहीं गए होंगे कई सारे लोग पर फिर भी विश्वास करते हैं, है कि नहीं? तो कई ऐसी चीजें जिसको हम प्रत्यक्ष प्रमाण के तौर पे एक्सेप्ट करते हैं पर है नहीं वो वैलिड, जैसे कि हवा, पर हमें फिर भी फील होती है, राइट? मन में कुछ ना कुछ दुविधा आती है, वो फील होता है पर वो हम देख नहीं सकते हैं, फील नहीं कर सकते, मतलब स्पर्श नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, बट फिर भी वो एग्जिस्ट करता है ना। उसी तरीके से प्रत्यक्ष प्रमाण जो है, हम कई सारी चीजें एक्सेप्ट करते हैं, सीइंग इज बिलीविंग बट इट इज नॉट ऑलवेज करेक्ट। देन व्हाट टू डू? देन नेक्स्ट जो हम क्या करते हैं, अनुमान प्रमाण, है ना, गेस वर्क, स्पेकुलेशन, मेंटल स्पेकुलेशन करते हैं, ऐसा हो सकता है, वैसा होगा। जैसे थ्योरीज हैं, कई सारी थ्योरीज बनी, कई सारी थ्योरीज आई पर वो धीरे धीरे करके समय के साथ उनको इनवैलिड बनाती है। जैसे आज के समय में डार्विन थ्योरी, उसको जो है बता दिया कि ये इनवैलिड है, उसको हटा दिया सिस्टम से, और इतने साल पढ़ा है उसका क्या। कभी जो है प्लूटो को रखते हैं, कभी उसको आउटकास्ट कर देते हैं, कभी 8 प्लैनेट, कभी 9 प्लैनेट, कुछ नहीं पता एग्जैक्टली क्या है ना। तो ये अनुमान प्रमाण चलता रहता है ना, गेस वर्क। और फिर क्या आता है? शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण मीन्स द वेद वाक्य, दैट इज द वाणी ऑफ द लॉर्ड, दैट इज परफेक्ट। Krishna is perfect, his words are perfect. Thus, we have to accept the Shastra without interpretation. यही चीज बताया जा रहा है यहाँ पे। Without human interpretation, Vedic instructions are accepted as they are. Gita must therefore be accepted without mundane interpretation. तो अपनी बुद्धि से, टीनी ब्रेन से नहीं समझ सकते इन चीजों को। हमें क्या है, इन प्रिंसिपल्स को एज इट इज एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उनको अप्लाई करना सीखना पड़ेगा अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। गाइडेंस में समझना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, तभी हम समझ सकते हैं। Mundane wranglers may speculate on Gita in their own ways, but that is not Bhagavad Gita as it is. Therefore, Bhagavad Gita has to be accepted as it is from the disciplic succession, and and it is described herein that the Lord spoke to Lord God, Son God, and the Son God spoke to his son Manu, and Manu spoke to his son Ishwaku. So that is the way of understanding Bhagavad Gita by disciplic succession, right? तो भगवद गीता के जो हम स्टार्टिंग में एक जस्ट इंट्रो के नेक्स्ट और फर्स्ट चैप्टर के जस्ट स्टार्टिंग में जो है एक पेज आता है, तो आप इसको जब देखेंगे तो यहाँ पे दिखाया गया है कि पूरी गुरु परंपरा जो है किस तरीके से जो है आ रही है ना। तो आपको दिखाते हैं। The whole disciplic succession is already given in Bhagavad Gita. वही चीज को यहाँ पे समझाया जा रहा है। तो ये देखेंगे तो द डिसाइप्लिक सक्सेशन एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजस्य विधु Bhagavad Gita 4.2. This Bhagavad Gita as it is received to this disciplic succession. Krishna, Brahma, Narad, Vyas, Madhav, Panadhab, Padmanabh, Narhari, Madhav, Akshobhya, Jaytirth, ज्ञान सिंधु, दयानिधि, विद्यानिधि, राजेंद्र, जय धर्म, पुरुषोत्तम, ब्रह्मण्य तीर्थ, व्यास तीर्थ, लक्ष्मीपति, माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, लॉर्ड चैतन्य, रूप गोस्वामी, रघुनाथ, कृष्णदास, नरोत्तम, विश्वनाथ, बलदेव, जगन्नाथ जी, भक्ति विनोद जी, गौर किशोर, एंड भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, एंड देन फाइनली भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, राइट। और इन सब के और भी जो हैं शिष्य और सब रहे होंगे, बट मेनली प्रभुपाद जी ने यहाँ पे मेन जो ब्रांचेस हैं इस परंपरा की, उनको जो है यहाँ पे लिस्ट डाउन करा है।
ये जो भगवद गीता हम पढ़ रहे हैं ये भी क्या है, डिसाइप्लिक सक्सेशन से प्राप्त है। ऐसा नहीं है कि ये जो है हमें प्रभुपाद जी ने खुद से ही इंटरप्रेट करके दिया है, नहीं। जब प्रभुपाद जी सारे आचार जब कमेंट्री लिखते थे, जो हम ये पढ़ रहे हैं भक्ति वेदांत पर्पट्स, ये लिखते थे तो ये सारे इन सब प्रीडिसेसर आचार्य की कमेंट्रीज को अपने सामने रख के उसको समझ के आज के समय से कैसे एप्लीकेबल होगा उस हिसाब से जो है प्रेजेंट करते थे, लिखते थे, है ना। बहुत सोच समझ के एक एक वर्ड प्रभुपाद जी, एनालॉजीज, एग्जाम्पल्स हम देखते कितने सारे देते हैं। तो कई पहले के आचार्य ने उस तरीके से नहीं दिया क्योंकि उस तरीके की ऑडियंस थी, पर आज की ऑडियंस मॉडर्न है, उनको उस तरीके की एग्जाम्पल्स दिखाने समझाने पड़ेंगे। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी ने पुराने आचार्य की कमेंट्रीज के एसेंस को मेंटेन करते हुए आज के टाइम में मॉडर्न लोगों को कैसे समझा सकें वो समझाया है, दिखाया है, बताया है अपने पर्पस में। एंड दैट्स व्हाई प्रभुपाद बुक्स आर सो रेलेवेंट फॉर ईच एंड एवरी पर्सन ऑल थ्रू द वर्ल्ड। ओके, तो आज जो है हम इतना समझ पाए कि भगवद गीता के ज्ञान को जो है लीनिएज परंपरा में जो है प्राप्त किया जाता है, और हम भी इसी तरीके से विदाउट इंटरप्रिटेशन एज इट इज भगवद गीता को एक्सेप्ट करें और अपनी लाइफ को जो है स्पिरिचुअलाइज करें, अपने ह्यूमन लाइफ के गोल को अचीव करने के लिए और आगे बढ़ें अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ अ स्पिरिचुअल मास्टर। ओके, सो आज जो है हमने इतना चर्चा करा। टुमारो वी विल कंटिन्यू एंड डाइव डीपर इनटू द एस्पेक्ट ऑफ डिसाइप्लिक सक्सेशन। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय।